हेलो मित्रों, आज हम राजस्थान कक्षा 6 अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी से आग्रह है कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को अधिक जानकारी के लिए प्रेस करें। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल और विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है, दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वतमाला है, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे अपन हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश में पहला भाग थार का मरुस्थल। भारत का पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। 12 जिलों में 61% भाग पर यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज, विविध वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की थार के मरुस्थल की विशेषता क्या है? तो ये लिख सकते हैं अपन। क्या लिखेंगे? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। भारतीय महामरुस्थल किसे कहा जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को महामरुस्थल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं, जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं? दोहरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतर्प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। दूसरा पढ़ेंगे अपन भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक, जहाँ पर राष्ट्रपति का भवन है, वहाँ तक फैली हुई है। 692 किलोमीटर में विस्तृत है।
कुल लंबाई इसकी अरावली की। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और दूसरा भाग है पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन अपने को प्राप्त होते हैं, है ना। खनिज संसाधनों का घर है अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है, एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है बीच में। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल को रोककर अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन प्रदान करती है राजस्थान को। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर, जो सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 722 मीटर है। गुरु शिखर की इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता है हमेशा। ये भौतिक प्रदेश दे रखा है। ये गज्जा का मैदान, गग्गर का मैदान, ये थार का मरुस्थल, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू नहीं है यहाँ पर, और ये युक्त प्रदेश, यहाँ बालू है। ये अरावली पर्वतमाला और ये लूनी बेसिन क्षेत्र, ये शेखावटी बांगड़ प्रदेश, और ये हाड़ौती का पठार, और ये चंबल का मैदानी प्रदेश, और ये माही का मैदान। ये रेतीला शुष्क प्रदेश दे रखा है। दोनों इन संकेत के माध्यम से अपन इनको पढ़ सकते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास व बाणगंगा नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। विस्तृत रूप से गंगा के मैदानों का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण उबड़ खाबड़ है, जिसे चंबल का बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे वेटलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माही का मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों के समूह से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथा प्रकार, राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में ये फैला हुआ है। इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित है। काली, मध्यम काली मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख पठार यहाँ पर दे रखे हैं। सिरोही में स्थित उड़िया का पठार एवं आबू उदयपुर राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़ में स्थित मैसा का पठार, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले में के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल का पठार और उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित
लसाड़िया का पठार स्थित है। जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। मानसून का स्पष्ट प्रभाव है राजस्थान की जलवायु पर। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। यहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। कितने प्रतिशत भाग पर? 61% भाग पर। वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर, उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु, दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व में झालावाड़ जिले में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। ये देख सकते हैं अपन, ये 20 डिग्री ये पूरा जैसलमेर ज़िला कवर कर रहा है और 20 से 30 के बीच में बाड़मेर आ गया, आपके जोधपुर आ गया, बीकानेर आ गया। ये सारा वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में बताई गई है और सबसे ज़्यादा वर्षा जो 100 के लगभग हो रही है ये झालावाड़ जिले के दक्षिणी हिस्से में। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का मानचित्र। राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। कितनी? 3। पहली है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून। दूसरी है वर्षा ऋतु, जुलाई से सितंबर। और तीसरी ऋतु का नाम है शीत ऋतु, अक्टूबर से फरवरी। ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इतना गर्म हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी क्या होता है? अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। कौन? माउंट आबू ग्रीष्म ऋतु में। इसके कारण ऊंचाई के कारण। राजस्थान में शीत ऋतु में चलने वाली अत्यंत अत्यंत धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो जाती है। वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, 100 सेंटीमीटर, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है।
सबसे कम जैसलमेर ज़िले में होती है 10 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू और यहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पूर्वी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अरावली शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने के कारण 0 डिग्री या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड क्या होती है, बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। इससे इस वर्षा से गेहूं की फसल को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इसका कारण वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना है। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्यों के लिए अनाज, पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अति दोहन किया है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकाला है भूमिगत जल को, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंध की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ा है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो इस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण के द्वारा इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। शब्दावली: बंजर, अनुपजाऊ, बीहड़, उत्खात भूमि, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। मानसूनी हवाएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं। अपर्दन जल या पवन द्वारा मिट्टी का कटाव होना। अभ्यास प्रश्न देख। राजस्थान में कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है, तो इसका आ जाएगा हिमालय पर्वत। तीनों है, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, थार का मरुस्थल। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। एवरेस्ट तो हिमालय की है। कंचनजंगा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र बीहड़ अपर्दन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है, नाली अपर्दन के कारण। तो इसमें आएगा नाली अपर्दन के कारण। उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। थैंक यू।